निजी ज्ञान के सभी दर्शकों का भारतीय संविधान के स्रोत देश से संबंधित भाग 3 की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ और नई जानकारी लेकर के आए हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और संविधान के संबंध में कुछ और नया जानते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित है। इन्हें एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक समझ लें, याद कर लें। पहला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, बी है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इनमें से आपको कोई एक उत्तर सही करना होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत के संविधान में एक ऐसा एक्ट जहां से सबसे ज़्यादा नियम भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो वह एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे आप याद कर लें, यह हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना कहां से ली गई है? तो इसका ए ऑप्शन है जर्मनी के संविधान से, बी है फ्रांस के संविधान से, सी है इटली के संविधान से और डी है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा बी, फ्रांस के संविधान से। जब फ्रांस में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में वहां के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और आपसी भाईचारे की संकल्पना करते हुए उसका नारा दिया था। इसी से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में भी फ्रांस के संविधान से यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना ली गई है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका ए ऑप्शन है संघीय प्रणाली, बी है संसदीय प्रणाली और सी है मूल अधिकार और डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संसदीय प्रणाली। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? इसका ए ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है आयरलैंड से और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही उत्तर होगा सी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है रूस, सी है कनाडा, डी है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? ए ऑप्शन है अमेरिका से, बी है ऑस्ट्रेलिया से, सी है आयरलैंड से और डी है फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा और कहां से लिया गया है? ए ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, बी है जर्मनी के बीमर संविधान से और सी है कनाडा के संविधान से और डी है सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी के बीमर संविधान से। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? इसका ए ऑप्शन है आयरलैंड से, बी है इंग्लैंड से, सी है जर्मनी से और इसका डी ऑप्शन है अमेरिका से और इसका सही उत्तर होगा डी, अमेरिका से। प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, बी है इंग्लैंड से, सी ऑप्शन है कनाडा से और डी ऑप्शन है इसका आयरलैंड से और इसका सही उत्तर होगा डी, आयरलैंड से।
अनुच्छेद 80A में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये सभी 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, तथा इसमें ये अपने अपने क्षेत्रों में दक्षता हासिल किए हुए होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है अमेरिका, सी है इंग्लैंड और डी है आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न नंबर 11 है हमारे पास, भारतीय संविधान में संघवाद अर्थात संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है यूएसई, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन कनाडा से। और सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था को कनाडा ने ही बनाया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कनाडा से या कनाडा के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 12 है हमारे पास, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है यूएसई, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यूएसए से। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न होगा हमारे पास 13वां, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में यदि कोई संशोधन किया जाए तो वह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑप्शन है इटली के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और डी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट के संविधान से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई हैं? इसका ए ऑप्शन है जर्मनी के वीमर संविधान से, बी है इटली के संविधान से, सी है यूनाइटेड स्टेट से और डी है आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर है ए जर्मनी के वीमर संविधान से। तो ये थे हमारे आज के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को समझ लें ताकि परीक्षा के समय आप इनका सही उत्तर लिख सकें। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।